टेबल को पूरा करना इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टेबल के पहले हाफ को आप क्लास 10th में सीख चुके हैं। सेकेंड हाफ के लिए हमने जो कहानी सीखी है वो है सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, दैट इज साइन 180 माइनस थीटा भी लगा सकते हो, प्लस नहीं लगा सकते बिकॉज प्लस लगाओगे तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, थर्ड में। एक और तरीके से भी आप कर सकते हो, दैट इज 90 प्लस थीटा। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा, बट क्यों करना। साइन 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा, हमने पढ़ रखा है। 180 में नाम चेंज और 90 में नाम चेंज, 270 में नाम चेंज होता है। 270 इज 3 इंटू 90, 3 इज ऑड। 360 में नाम चेंज नहीं होता। 540 में नाम चेंज नहीं होता, वेरी गुड, नहीं होगा। 540 इज 90 इंटू 6, 90 इंटू 6 है ना बेटा, 90 इंटू 6, 6 क्योंकि इवन है, नाम चेंज नहीं होगा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप ध्यान देना बेटा, इतनी कहानी के बाद 180 माइनस 60, परेशान नहीं है ना, माइनस केवल जो भी आंसर होता है cos 60 का माइनस लगा दो। तो क्या ये माइनस हाफ, क्या ये माइनस 1/√2, क्या ये माइनस √3/2, क्या ये -1, नहीं आया। सिमिलरली tan में भी जो आंसर आता है केवल माइनस लगा दो, क्योंकि tan इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। तो tan 60 कितना होता है, √3 विद अ माइनस साइन। मेरे बच्चों आया ना, -1 -1/√3 और 0, माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज 0 इज अ नंबर जिसका साइन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप कुछ ध्यान से समझ पाते यहाँ पर, हाँ बेटा एक सेकेंड है, बता। कॉस और tan समझ नहीं आया, साइन समझ में आ गया अच्छे से बेटा। बेटा तुझे याद होगा ये 180 माइनस 60 जो सिखाया, 180 माइनस 45, 180 माइनस 30, 180 माइनस 0, समझ आया कि नहीं आया? अब हम मुझे cos 120 निकाल रहे हैं। cos 120 का मतलब है cos 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू cos 60, लेकिन प्लस की माइनस। cos 120 कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट की थर्ड क्वाड्रेंट? सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। भूल गई, बहुत मारूंगा, याद होना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नहीं। तो माइनस आया कि नहीं आया? तो जितने भी cos और tan वाले सारे नेगेटिव आएंगे, बस साइन नाम चेंज नहीं होता। तो 120 का मतलब है 80 माइनस 60, तो cos 60 विद अ माइनस साइन, cos 45 विद अ माइनस साइन, cos 30 विद अ माइनस साइन, cos 0 विद अ माइनस साइन। सिमिलरली 180 माइनस 60 tan में नाम चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस साइन आएगा बिकॉज अगेन 180 माइनस 60 120 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव होता है, तो इट इज़ -√3 एंड सो एंड सो ऑन। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। मैं तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद तुम में से कई बच्चे इसको एनालाइज कर चुके होंगे, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ध्यान दें। अगर मैं 90 वाले पर यहाँ पर एक मिरर बना दूँ, क्या बना दूँ, 90 वाले पे क्या बना दूँ, मिरर। तो वैल्यूज़ आर मिरर, जल्दी आओ, वैल्यूज़ आर मिरर इमेजेस, यू सी वैल्यूज़ आर मिरर इमेजेस, है कि नहीं? और माइनस प्लस का खेल तो आपको आता ही है, माइनस प्लस का खेल आपको आता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन ही केवल पॉजिटिव होने वाला है, बाकी नेगेटिव। वैल्यूज़ आपने मिरर इमेजेस से निकाल ली। अगर कभी भूल गए, आपको ये पार्ट याद है, आपने मिरर बनाया 90 पे, बिकॉज 90 पे डिसकंटिन्यूटी है। इस पे 90 पे एक जहाँ डिसकंटिन्यूटी आती है, इसलिए हमने वहीं पे मिरर बना दिया, और उसके बाद उसको क्या कर दिया, मिरर इमेज निकाल दी। इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, एंड इसी तरीके से सबकी, लेकिन कॉस वाले सारे नेगेटिव और tan वाले सारे नेगेटिव। आई होप ये समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है यार, ये टेबल तुझे नॉर्मली फिजिक्स के एग्जाम शुरू होते ही बना लेना चाहिए। कोई कंपटीशन है, इनके अलावा केवल एक और एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मैंने बोला 37 डिग्री और 53 डिग्री, जिसके बारे में मैंने आपको मैजिकल ट्रायंगल में कल की क्लास में समझाया था। अगर किसी ने कल की क्लास मिस करी है बाय एनी रीजंस, आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, ठीक है भाई साहब? यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? क्या ये टेबल हम याद कर लेंगे या हम बना लेंगे, जैसे मर्जी हो, मुझे नहीं मतलब है, ये टेबल हमें आना चाहिए। और टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे बोलूँगा ना cos 120 निकालो, तो आई विल गिव यू टाइम, बट अगर मैं तुझसे बोलूँगा cos 60 निकालो, देन आई विल नॉट गिव यू टाइम, बिकॉज दैट इज समथिंग जो तूने याद कर लिया। समय के साथ तेरे को याद हो चुका है, समय के साथ तुझे ये भी याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा? और एक बार तुझे ये सब याद हो गए, सब बकवास है उसके बाद, ठीक है? क्या वो आकृति बोलो,
अबे क्या टेंशन कर रहे मैम हो? का मैसेज पड़ा आपको कॉल करने के लिए। मैम ने क्या कहा है? आपको कॉल करने के लिए। था तो रही नहीं कॉल, मैं देख के आता हूँ बेटा, कुछ कुछ अर्जेंट होगा इसलिए बोला है मैम ने। मैं आ रहा हूँ, ठीक है? पॉसिबली कुछ प्रॉब्लम। साइलेंट पे रखो तो इतने फ़ोन आते हैं, क्या बताया जाए। कभी ऐसा हो जाए ना कि भाभी कोई व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप पे करे, बेटा देख लिया करो यार। वैसे मैं यहाँ पे एक बेल लगवा दूंगा कि भाभी, कम से कम भाभी का तो इन्फॉर्मेशन आ जाए। हाँ हाँ, अब चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाओ बच्चों। दो शैतान है ना मेरे पास, तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब, बवाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ विल गो अहेड। टेबल हमें आ गया। टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, लेकिन बार बार बनाने की ज़रूरत है। तो कम से कम एक दो बार और बनाओ अपने आप। और साइन 53, साइन 37, कॉस 53, कॉस 37, इनको मत भूलो, दे आर इंपॉर्टेंट, दे विल बी रिक्वायर्ड थ्रू आउट योर फिजिक्स, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने आपको सिखा सब दिया है। ट्राई करके बताओ क्या तुम ये आंसर निकाल पाते हो कि नहीं। चलो ट्राई करो। आई हैव टॉट यू एवरीथिंग रिक्वायर्ड। दिस इज अ नीट क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ बेटा, मुझे नहीं पता, बोलो मत, गड़बड़ हो जाएगा यार। तू बोल देगा तो फिर वो राज सब गड़बड़ हो जाएगा। तुझे तो बोल रहा है ना, मुझे समझ गया तेरा क्वेश्चन क्या है, बट बोलियो मत। सबका वही क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन वो राज है। अब वो तुझे बता रखा है मैंने, चिल्ला चिल्ला के बोल रखा है एक चीज़। हो गया, बता तेरा क्या है आंसर। आधा क्या होता है? आधा समोसा होता है, आधा कोई ना होता क्वेश्चन। θ/4, थीटा, थीटा की वैल्यू है 30, तो 30/2। तुम काहे बोल रहे हो? तुम अपना आंसर निकालो ना यार। है बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी एंगल दिखें, जब भी अकेले एंगल दिखे, अकेले, यहां पे अकेले एंगल दिख रहा है क्या, साइन 30 निकालो या साइन 30 को चेंज करके π/6 करके निकालो, सेम आंसर आएगा क्या? अलग आएगा। तो साइन के साथ आया तो कोई औकात नहीं है, वो तो वही रहेगा। चाहे साइन 30 निकालो या बहुत हीरो बन के 30 की वैल्यू π/6 होती है, लिखा के हीरो बन के लिख दिया, दोनों में कोई अंतर नहीं आने वाला है। साइन 30 इज 1/2। आई होप यू ऑल नो दैट। लेकिन व्हाट इज थीटा इन दी फिगर बिलो? Sin 30 upon 30 is wrong, is a blunder you have done right now. Sin 30 upon 30 is wrong क्योंकि इसका आंसर आएगा 1/2 upon 30 is equal to 1/60। ऑप्शन में जरूर हो गया और आपको
कितने लोग का 1/60 है? बहुत लोग का है। 1/60 इज अ रॉन्ग आंसर। ये रॉन्ग क्या है? ये रॉन्ग है बच्चे। ये ऑप्शन में होगा गारंटीड। बताओ बेटा आप। यस, बिकॉज यू नीड टू नेवर राइट थीटा इन डिग्रीज। आई हैव टॉट यू। थीटा को डिग्री में कभी लिखना, साइन के साथ है लिख दे, कोई टेंशन ना, फर्क क्या पड़ रहा, तू साइन 30 लिख या साइन π/6 लिख, कोई औकात नहीं है, वो तो साइन की वैल्यू आएगी भाई, वो 1/2 होती है, सबका सही है। बट थीटा को 30 लिखना गलत नहीं, ब्लंडर है। ये मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया पहले, कल की क्लास में बताया है ना। तो बेटा इसका आंसर सच में क्या होगा? ये होगा साइन 30 1/2, नो डाउट, ठीक है। थीटा इन π/6, क्या 30 इज π/6? आई होप यू नो। क्या आपको याद है 180 जो होता है वो पाई होता है, तो 1 होता है π/180, तो 30 हो गया π/180 इंटू 30 इज इक्वल टू π/6। नहीं आया? तो आंसर है 6/2π और सिंपली 3/π। 3/π। बोलो भाई। किसी ने भी 3/π नहीं लिखा आंसर, किसी ने भी? एक आध बच्चे ने। ओहो, तो बहुत दिक्कत बात है भाई साहब। कितने लोगों ने 1/60 लिख दिया था? मस्त है भाई साहब, अपन खोजा भाई साहब हैं। गलत है, ऑप्शन में गारंटीड मिलेगा। लेकिन क्या हमें चीज़ सिखाई गई? हाँ बेटा, अगर हम उसमें पाई में कर ले, अभी कर। पाई में नहीं करना बेटा, तू ऐसे लिखेगी ना फिर, साइन π/6 अपॉन π/6, यही हुआ ना बेटा। तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है? तो फर्क क्या पड़ता है कि साइन के अंदर थीटा 30 लेना है कि π/6 लेना है? वो तो बोलता है जो साइन कराएगा वही मैं करूंगा। लेकिन जब मैं अकेले आऊंगा तब मैं डिग्री में नहीं आऊंगा, और जिसने डिग्री मिल लिया उसका आंसर पक्का ऑप्शन में होगा और वो गलत होगा। समझ में आया बेटा? ये ठीक है ना? ये केवल एक ही क्वेश्चन दिया है, असाइनमेंट में है ऐसे, ठीक है। आइए अब हम आते हैं मैथ्स में, थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशंस की तरफ। मतलब समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल, समथिंग जहाँ पर आपका दिमाग बोले क्या बकवास चल रही है, यहाँ चलेगा, सुनना कहानी, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि थीटा की वैल्यू लेस देन 10 डिग्रीज, कितना नॉर्मली अगर मैं सच में सही बोलूँ तो 5 डिग्रीज तक ही लेना चाहिए। थीटा की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री, व्हाट इज दैट 5 डिग्री इक्विवेलेंट टू इन रेडियंस कितना हो जाएगा? बताओ यार। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन? y/180। तो क्या लेस देन 5π/180? 5 ने 3 और 3 है ना, 3 और 6 होगा 36। यानी कि थीटा की वैल्यू लेस देन अगर π/36 हो तो ये कहानी की जा सकती है। थीटा की, मैं गलत किया कुछ? सही है कैलकुलेशन। थीटा की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री में ये कहानी चलेगी। अब कहानी क्या है वो समझना जरूरी है, ध्यान दे। लेस देन 5 डिग्री में कहानी क्या है वो कहानी समझना। साइन थीटा जो होता है वो इक्वल टू थीटा हो जाता है, कॉस थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 हो जाता है, और टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 1 इज इक्वल टू थीटा। क्या समझ में आया? क्या लिखा है? नहीं सर समझ नहीं आया, अभी तो आपने केवल लिखवा दिया है। अब मैं समझाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ध्यान देना बेटा, पहले तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल हैं? जब एंगल लेस देन 5 डिग्री हो, या लिखा हो कि यू कैन गो फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशंस, यानी एंगल छोटे होने चाहिए। और ये सच है, अभी हम कैलकुलेटर से देखेंगे कि जो वैल्यू निकाल के आएगी वो सही आएगी। देखना ध्यान से बेटा, क्या राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा ही होता है? होता है कि नहीं होता? अगर एंगल बहुत छोटा हो तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एंगल इतना बड़ा है राइट नाउ, यहाँ पर सब देखो यार, मैं ना इसको बड़ा सा करता हूँ। ये ट्रायंगल इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस एंगल को छोटा करना चाहता हूं तो मैं क्या चीज छोटी करूं? क्या एंगल छोटा हो गया कि नहीं हो गया? पूरा फील आना चाहिए कि जब एंगल थीटा था तो मैंने कहा मान लेते हैं ये थीटा है, मान लेते हैं ये थीटा है,
ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? अगर आप नोटिस करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तुम ध्यान देना जब एंगल छोटा है, जब एंगल बहुत छोटा है तो क्या परपेंडिकुलर बहुत ही छोटा हो गया? तो क्या इस समय थीटा इज इक्वल टू, और ये जब ये बहुत छोटा हो गया उस समय हाइपोटेन्यूज और बेस अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो गए? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बेटा? और ये वो कहानी है जो प्लेनर एंगल में आई थी कुछ वैसी ही, और वहां पर थीटा की वैल्यू क्या होती थी? आर्क अपॉन रेडियस, इफ यू रिमेंबर दैट और नॉट? व्हाट इज राइट नाउ आर्क? परपेंडिकुलर। तो आर्क तो हमारे पास है ही नहीं ना, हमारे पास आर्क तो है ही नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर है कि नहीं? और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या परपेंडिकुलर मेरा आर्क की तरह एक्ट कर रहा है वहां पर, और हाइपोटेन्यूज मेरा रेडियस की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या यही फॉर्मूला थीटा का होता था कि नहीं होता था? इसीलिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? थीटा। थोड़ा फील आया? तो फिर से समझ, जब एंगल छोटा होता है बेटा तो कहानियां बड़ी मजेदार हो जाती हैं। अबे ये क्या हो गया? हाँ, एंगल बड़ा है, जब एंगल बड़ा है ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, परपेंडिकुलर कुछ वैल्यू है, बेस कुछ वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज कुछ वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ थोड़ा सा खेल दूं, खेल ये है कि मैं, अब देख एंगल छोटा करने का मतलब क्या होता है? ये एंगल छोटा करना है, करना है, क्या चीज़ बराबर होने वाली है? अगर बहुत छोटा होगा क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? तो परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, फिर तो साइन जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यह एक क्लासिकल केस है जब मैंने आपको प्लेनर एंगल सिखाया था कि वो डिस्टेंस जब बहुत छोटी होती है उसे डीएस बोलते हैं, याद करो, उसे आर्क बोलते हैं। ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो गए तो जो एंगल आता है वो आता है आर्क अपॉन रेडियस। करेंटली आर्क इज माई परपेंडिकुलर, रेडियस कैन बी हाइपोटेन्यूज और बेस। हाइपोटेन्यूज बेस बराबर है, मैंने कहा हाइपोटेन्यूज रेडियस के बराबर। तो क्या ये फॉर्मूला थीटा के बराबर आया कि नहीं आया? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट अगर आपको याद हो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में हमेशा थीटा की वैल्यू रेडियन में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? रेडियन। तो अगर रेडियन में नहीं लिया तो गलत हो जाएगा, रेडियन में लिख लो। अगर रेडियन में नहीं लिखा तो ये जो फॉर्मूले हैं थीटा किस में आना चाहिए? रेडियन। किस में आना चाहिए? रेडियन। और रेडियन मेरे बच्चे हाँ या ना? Yes, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, सही हो गए? अब तो मेरे ख्याल से नमस्ते हो गया, ये बनेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं साला। सैलेट हो जावे, सैलेट हो जाओ। नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ सब कुछ, ये वाली चीज़ें। टाटा बाय बाय, तुम इतने छोटे हो गए, तुमसे बात ही नहीं करेंगे अब। आओ अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा की बात करें, इसी में जब एंगल छोटा हो गया तो क्या बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गए? बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गए तो what is cos theta? Cos theta is base upon hypotenuse। जब एंगल छोटा है तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 1। नहीं आया? अगर ये दोनों आ गए तो tan के लिए मुझे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज tan इज साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू थीटा है, कॉस की वैल्यू 1 है, यानी कि tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। एक चीज और समझ में आई, फॉर स्मॉल एंगल्स क्या साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा? बार बार 100 बार 100 बार तुझे यूज करने को मिलेगा फिजिक्स में। तुझे बार बार 100 बार साइन और टैन बराबर रखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, आने वाले टाइम में आएगा क्लास 12th में, विच इज ओनली बेस्ड ऑन वन सिंगल अप्रॉक्सीमेशन कि थीटा इज स्मॉल। व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन और टैन बराबर हो जाएंगे। अब कही हो जाए क्या बकवास चल रही, साइन और टैन बराबर कैसे हो गए? ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। साइन की वैल्यू -1 से 1 तक रहती है और टैन की वैल्यू -∞ से ∞ तक रहती है, तो बराबर इंटरसेक्शन है। जब एंगल छोटा होगा तो वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही ऑक्सीलेट करेगा, उसके ऊपर कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या इस फॉर्मूले में एंगल जो आंसर जो है वो आपका रेडियन में है, वो आप याद रखोगे, और अगर आप भूल जाते हो तो आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा और ऑप्शन सही होगा और आप गलत करके आओगे। याद रहेगा? यस सर। आओ चलो आगे बढ़ जाए। याद हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1।
If the angle is less than 5 degree, it is directly applicable. Let me show you with the help of calculators also. क्योंकि हमें फील तब आता है जब सच में जो होता है ना, कैलकुलेटर देखते हैं. आई होप कैलकुलेटर के अंदर वो डिग्री विग्री का ऑप्शन रहता है. ये डिग्री का ऑप्शन है. इफ आई कैन कन्वर्ट इट रेडियन, नाउ इट इज इन रेडियंस. दिखाई दे रहा है आपको? अब हम एक काम करते हैं, हम रेडियंस साइन, हम 1 रेडियन निकालते हैं. 1 रेडियन इज वेरी स्मॉल वैल्यू और बड़ा वैल्यू? इट इज क्वाइट अ लार्ज वैल्यू. 1 रेडियन 180 एंगल कितना एंगल हुआ? पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 1 पाई 3.14 रेडियन इज 180 डिग्री. तो 180 छोटा एंगल है कि बड़ा एंगल है? बड़ा एंगल, काफी बड़ा एंगल है. ध्यान सुनना, अब इसको समझाने के लिए रेडियन हैज टू बी स्मॉल, बहुत स्मॉल. तो लेट्स टेक अ वैल्यू 0.0001, छोटा वैल्यू. इसका साइन निकालना चाहता हूं मैं. इसका इस एंगल का मैं साइन निकालना, साइन दिख रहा है यहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में. साइन ऑफ दिस एंगल इन रेडियंस कमिंग आउट टू बी 10 की पावर -5. तो फील नहीं आया, हमें फील लेना है तो मैं डिग्री में ही करते हैं यार. डिग्री में आओ, भूल गया तू? 10 की पावर -5 आंसर आ रहा था. अब देख, एक काम करते हैं, साइन 1 डिग्री निकालते हैं. 1 डिग्री छोटा है, 1 डिग्री छोटा है. तो देखते हैं साइन ऑफ 1 डिग्री 1 साइन कितनी वैल्यू आ रही है? somebody please note it down. साइन 0. ये वैल्यू लिखना बेटा 0.0175. 0. हमने राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.0174 राउंड ऑफ करेंगे तो, क्योंकि वो इवन है. 5 उड़ा रहे हो तो 4 चेंज होगा, वही रहेगा. तो हमने कितना आया बेटा? 0.174. अब एक काम करते हैं, हम निकालते हैं इसको, कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में करते हैं. अब हम किसकी क्या वैल्यू क्या थी बेटा? 0.0174, यही था ना? 0.0174 यही था. अब मुझे अब अगर हम इसका साइन निकालें तो सेम वैल्यू आई. 0.0174 का जब हमने साइन निकाला तो क्या वो भी 0.01749 घटाओ? आ रहा है बेटा? सेम आएगा ही आएगा, बिकॉज व्हेन एंगल इज स्मॉल द वैल्यू इज इक्वल टू द एंगल इटसेल्फ. एक बार और करें, एक बार और समझाने के लिए करें. देखो पहले, अभी जो मैंने 1 डिग्री पे वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी? 0.174 आई थी. तो हम जब बेटा बोले कि रेडियन में करना है हमें, थीटा हम किस में रखेंगे? रेडियन में. तब जो आंसर आएगा वो मैच करेगा. तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हम रेडियन में रखते हैं अगर, तो हमने कहा रेडियन 0.0174 है ना बेटा? इसका हम अगर साइन निकालेंगे तो वो 0.0174 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और चेक करते हैं 1 डिग्री को रेडियन में करना है, कर ले, यही आएगा. 1 डिग्री को रेडियन में कर. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 है ना बेटा? पाई डिवाइड बाय 180 इज 0.174 आ रहा है ना बेटा? मैथमेटिक्स है, कुछ गड़बड़ नहीं है मैथमेटिक्स में, कोई भी दिक्कत नहीं है. ये 1 रेडियन. अब एक चीज़ और करते हैं, सुन, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आई है, टेंशन क्या ले रहा है? यही तो साइन का, ये तो मजा, यही तो बात है, ये तो मैथमेटिक्स का जो हमने किया है वही हम इसको. अब देख, मैं इसको खुद कैलकुलेट करने बैठा था, आंखें बाहर हो जाएंगी. इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? वी आर यूजिंग टूल्स जस्ट टू मेमोराइज थिंग्स के हमें समझ में आ रहा है. क्या 0.174 इज अ स्मॉल एंगल और नॉट? नाउ लेट्स नाउ फिर से लिखते हैं, सी करते हैं, 0.0174 का कॉस निकालते हैं. क्या आंसर आना चाहिए? आना चाहिए 1. चेक करते हैं कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 0.991, इफ यू ड्रॉप इट फ्रॉम द फर्स्ट वन ओनली तो 1.0 हो जाएगा. आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों? फंडा क्लियर हुआ? लेट्स डू इट अगेन फॉर 2 डिग्री नाउ. एक 2 डिग्री नहीं, 5 डिग्री तक तुम चेक करोगे तो सेम आंसर आएगा. लेट्स डू इट फॉर 4 डिग्रीज. आप ध्यान दीजिए, 4 डिग्रीज तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? डिग्रीज में. 4 डिग्री हमें साइन की वैल्यू निकालते हैं बेटा. कोई वैल्यू लिखना और ये वैल्यू याद रखना. इट इज क्वाइट अ इंटरेस्टिंग वैल्यू. आफ्टर आने वाले समय में आपको ये वैल्यू यूजफुल हो जाएगी. हाँ, 0.069 इतना याद रख लो बस, क्योंकि ड्रॉप करोगे तो 7 ड्रॉप हो जाएगा ना. 7 नहीं 0.6
0.0698 8 आएगा, देखो कैसे। हाँ क्या हाँ कहाँ खड़ा हुआ है? खड़े रहने दो, खड़े रहने दो, और क्या। चलो चलो ठीक है, लेट हिम स्टैंड। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, तो नंबर याद के लिए 0.0698 हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। 5 गया तो ऑड का इवन हुआ, याद आ रहा है। अब हम एक चेक करते हैं इसको, सी करते हैं, डिग्री का रेडियन करते हैं, है ना। अब हम फिर से लिखते हैं, क्या वैल्यू क्या थी? 0.0698। अब इसकी हम साइन निकालते हैं फिर से, आ रही है ना बेटा, सेम आएगी, ये तो बेस्ट पार्ट है। 0. थोड़ा सा अंतर आ रहा है, बहुत ही माइन्यूट अंतर होगा बेटा। देख, अगर 3-4 डेसिमल प्लेस के बाद राउंडिंग ऑफ में अंतर आ रहा है तो इट इज अप्रॉक्सीमेशन। इसीलिए जो हेडिंग थी वो क्या थी? स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज एन एरर, बट दैट एरर इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। क्या इसका कॉस्ट भी देखना है? 1 आएगा, देख लेते हैं यार। 0.698 ये था ना, इसका कॉस्ट निकाल। हाँ अभी गड़बड़ हो था भाई साहब, फिर तुम बोलते क्या कर दिया सर। 0.698 इसका कॉस्ट निकालो, कितना आएगा? 1 आ रहा है 1। तो अब मेरे ख्याल से जो बताना चाहता हूँ वो सबको समझ में आ गया और हमें याद रहेगा। याद रहेगा? बताइए, चलिए सॉल्व कीजिए 3 क्वेश्चंस। अपने आप करना है, कैलकुलेटर कहाँ से आ गया? गलत जवाब है ये, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। कैलकुलेटर लगा रहा है? क्या किया? यार घूसा मार दूंगा, ऐसा नहीं होता है कि डिवाइड बाय 2 करके आ गया ना। साइन 4 आ गया कुछ 0.69 तो डिवाइड बाय 2 कर दिया ना ना ना। कॉस सबका आ गया होगा। कॉस 3 कितना आएगा? 1। 3 कौन बोल रहा हूँ? बोल 3 नहीं आएगा, एंगल छोटा है, 5 से छोटा है तो 1 आता है। ये आएगा 2 बट नॉट डिग्री, रेडियन। पाई बाय 180 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 90। इसकी वैल्यू आएगी पाई बाय 90। पाई बाय 90 इज नथिंग बट, अगर कन्वर्ट करोगे तो 3.14 बाय 90। सॉल्व कर सकते हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? इतना लिख दो बस। पाई बाय 90 इज अ करेक्ट आंसर, नॉट बियॉन्ड दैट। लेकिन 2 इज अ ब्लंडर बिकॉज साइन की वैल्यू बच्चे कभी भी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। सिमिलरली 3 डिग्री नहीं होगा, 3 रेडियंस होगा। 3 रेडियंस इज पाई बाय 180 इज इक्वल टू पाई बाय 60। आंसर नहीं आया? एकदम बकवास है। मेरे को लगता है इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं जो बच्चे को नहीं आएगा। आ गया सबको? कॉस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंगल छोटा है, हमेशा 1 आएगा। बोल बेटा, बोलो ना फिर, बोल। वेरी गुड। क्या हमने पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है? पीछे पढ़ाया मैंने, लेकिन थीटा डिग्री में कि रेडियन में? और तुझे याद है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, याद है कि नहीं याद है? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। मेरे बच्चों हाँ या ना? तो 2 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई बाय 180 यानी कि पाई बाय 90। रेडियन लिखना भूल गया मैं, सॉरी, रेडियन लिखना मैं भूल गया। अगर आपने रेडियन नहीं लिखा गलत है। बोल। नहीं, मुझे नहीं आता कौन सा सिंबल होता है, मुझे नहीं आता। बहुत सारे लोग को नहीं आता, मतलब मेरे को तो आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को रेडियन का सिंबल नहीं पता होता है। तो वाई टू टेक एनी चांसेस? रेडियन का सिंबल स्मॉल सी लिख देते हैं। हाँ, लेकिन नहीं लिखना कि हाँ tan ये है ना, पाई बाय 60 रेडियंस है। पॉइंट में निकालूँ? क्यों निकालूँ? निकाल ले। मैं कब 3.22/7 × 60 कर ले, आंसर आ जाएगा।
क्यों करना है मेरे को? मैं पागल हूँ क्या? तू भी पागल है क्या? मत करो, कभी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या, कुछ अलग थोड़े, ये है तो यही। अबे ये पूछ रहा भाई कि पाई के लिए पाई इज अ कांस्टेंट, एग्जैक्टली सेम रहेगा। हाँ नहीं ऐसे, और क्या, कोई कहीं चेंज नहीं होगा बेटा। 22/7। अच्छा पाई रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है? 22/7 है। हाँ इट इज अप्रोक्सीमेशन। बच्चों पी बाई की फॉर्म में लिखा है 22/7 रैशनल होगा, लेकिन रैशनल नहीं है। इट इज ओनली अब हाँ क्वेश्चन होगा इट इज अप्रोक्सीमेशन। तो पाई रख देना बेटा। एक बात मुझे बता, क्या तुम चाहते हो कि 3.14 रख के डिवाइड बाय 60 करके आधे घंटे उसमें लगाना, विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड एनीवेयर? ऑप्शन में पाई के टर्म्स में ही आंसर है। ऑप्शन में पाई, दे डोंट वांट योर मैथमेटिकल। अगर उसके लिए करना होता तो वो तेरे को पीयू का एग्जाम कराते ना तेरे लिए, तेरे को जेई का एग्जाम नहीं कराते ना उसमें। फिर चलिए आगे आ जाए। यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे जो दीपक सर के पास पढ़ रहे हैं या राजेंद्र सर के पास, राजेंद्र सर क्या करा रहे हैं बेटा आजकल? ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। जो राजेंद्र सर या दीपक सर के पास कर रहे हैं उन्होंने ये पढ़ लिया होगा। ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक सेकेंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर? थर्ड चैप्टर। तो रियल फंक्शंस एंड रिलेशन पहला चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया तुम लोगों का। क्या चल रहा है? सेट्स खत्म हो गया और फिर फंक्शन खत्म होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही प्रोसेस एक सेम प्रोसेस हैं। नॉर्मली सेट्स एंड फंक्शंस इज समथिंग विच इज लाइक पेट में दर्द इन मैथ्स, इसलिए नॉर्मली पहले वो पढ़ाने से बच्चे को थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है कई बार। लेकिन टीचर का अपना स्टाइल होता है, कई बार वो चाहते हैं कि सेट्स एंड फंक्शन जिसकी बहुत डेप्थ है, तो जेई का कोई भी क्वेश्चन उठा ले, कोई भी क्वेश्चन, इट इज ऑल अबाउट फंक्शंस। एंड इफ यू डोंट नो फंक्शंस इन अ प्रॉपर मैनर, तेरे को ट्रिग्नोमेट्री कितनी भी आती हो, फंक्शंस आए बिना तेरे को कोई क्वेश्चन लगाना नहीं आएगा। तू जेई का मेन सा क्वेश्चन उठा के देख बस, जहाँ वो फंक्शन याद कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू दिस फंक्शन। और भाई साहब फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिया, मॉड फंक्शन पढ़ लिया, जब पढ़ोगे अभी। अच्छा मैं मैथ्स की थोड़ी बात कर लेता हूँ। मैं हर साल बोलता हूँ पता नहीं बच्चे करेंगे नहीं करेंगे। दिस वन बुक, आई विल रेफर वन बुक नाउ। एक किताब आती है जिसको बोलते हैं प्ले विद मैथ्स। डोंट यू नीड नॉट बाय इट, इट इज़ अवेलेबल विद एवरीबडी। लाइक अगर तुम गूगल करोगे तो वो मिल जाएगी, ठीक है। प्ले विथ ग्राफ्स, क्या बोलते हैं इसको? प्ले विद। भाई ग्राफ क्या होता है? मैथ्स में तो आता है ग्राफ। भाई ग्राफ किसके? सबके, साइन के, कॉस के, टैन के, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, लॉग एक्स की पावर ए, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। सबकी ग्राफ आने चाहिए, मॉड एक्स +1, मॉड जेड +1, सारे ग्राफ तेरे को आने चाहिए। और तुझे आते नहीं, नॉर्मली नहीं आएंगे बेटा। मैं ग्राफ की पूरी क्लास लूंगा अभी इसके बाद, और मैं तेरे को जितने ग्राफ होंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, रेक्टेंगल, हाइपरबोला, जितने भी ग्राफ होंगे सब पढ़ा दूंगा सारे। बट बेटा वो एक क्लास में नहीं हो पाएगा, 2 क्लास चलेंगे। बट वो लेकिन बेटा वो इट इज लाइक सरफेस, ओनली सरफेस। ग्राफ हैज सो मच ऑफ डेप्थ जिसका कोई मेजरमेंट नहीं। अब बाय वाले तो दुखी हो जाते हैं, साला मैं क्या ही बात कर रहा है ये, है मैं घूसा मार दूँ तेरे। ये ऐसे फेस बनाती है, मैथ्स की बात कर दो तो ये भाई साहब ऐसे 36 कोने के मुंह बनाती है, कुछ कहने को नहीं। तो प्ले विद ग्राफ्स बाय अमित एम अग्रवाल। द नेम इज अमित एम अग्रवाल। किताब अच्छी किताब है, मेरे समझ में आती थी और अभी भी आती है। दैट मीन्स इट इज अ गुड बुक। आप इस किताब के केवल 80 पन्नों की किताब है ये, 80 पेजेस। इस 80 पन्नों को तो ये 2 साल में पढ़ना है। अब तुम समझ सकते हो कि ये 80 पन्ना पढ़ना आसान तो नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर तुम एक रूल बना लो कि मैं हफ्ते में 1 पन्ना पढ़ूंगा, हफ्ते में 1 पन्ना पढ़ सकते हैं ना, तो 80 हफ्ते में पूरा हो जाएगा, यानी साल भर में पूरा हो जाएगा। साल भर या अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर। अब 1 पन्ना तो नहीं पड़ेगा, मैं इतना ऐसे 1 हफ्ते में 1 पन्ना बोल रहा हूँ, उसके बाद ही साला बोल रहा नहीं। तो 1 हफ्ते में 2 पन्ने पढ़ लो, तो क्या वो आधे ही साल में भी हो जाएगा। जब तुझे ग्राफ आएगा तुझे मैथ्स अपने आप आ जाएगी। बिकॉज जिसको ग्राफ बनाना आता है ना, वो कोई भी क्वेश्चन केवल ग्राफ से कर सकता है। आई हैव क्वालिफाइड समथिंग नोन एज IISc बैंगलोर। नाम सुना है किसी ने? देयर इज अ कॉलेज नोन एज IISc बैंगलोर। आई गॉट क्लाइमेट साइंसेज इन दैट, तो इसलिए मैंने ऑप्ट नहीं किया। क्लाइमेट साइंसेज में मुझे मेजर मिल रहा था। मेजर मतलब जैसे मेरे को M.Tech करना है तो मेरे को वहाँ पे ऑप्शन मिला था, उसके बाद PhD। और मेरा वहाँ पे एग्जाम हुआ था। एग्जाम मतलब रिटर्न तो होता ही है, फिर इंटरव्यू हुआ था। मैं बताना चाहता हूँ क्यों। दे आस्क मी भाई तेरा क्या फेवरेट है? मैंने कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सब आता है अपन को। बोले नहीं पूछेंगे।
तुमने जब जेई दिया था तब क्या पढ़ा था? हमने कहा पीसीएम। अब तुम बताओ पीसीएम में क्या आता है? मैंने कहा भाई 4 साल पहले पढ़ा तो कुछ नहीं आता। 4 साल पहले पीसीएम पढ़ा है तो अब क्या आएगा? हमें तो थर्मोडायनेमिक्स आती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आती है, इसमें पूछ लो। नहीं, हम पीसीएम में पूछेंगे। मैं कहा चलो भैया फिर तो एम ही आता है, वही खा के पैदा हुए हम तो, मैथ्स। तो मैथ्स में क्या आता है? मैं सब आता है, मुझे ग्राफ में थोड़ी दिक्कत है। मुंह फाड़ दिया, ग्राफ में थोड़ी दिक्कत है। बोला सर अब तो हम केवल ग्राफ पूछेंगे। हमने कहा ले बेटा। एंड आई हैड एन इंटरव्यू ऑफ 1 hour 40 minutes। उन्होंने कहा था ग्राफ, जब हम ग्राफ का पूछने वाले हैं तो बैठे क्यों, सामने बोर्ड लगा है वहाँ चले जाओ, हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे, तुम ग्राफ बनाते जाओ। जब तक तुम ग्राफ बनाते जाओगे जब तक हमारा इंटरव्यू चलता रहेगा। तो आई मेड द ग्राफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज 1 hour 40 minutes तक मैंने ग्राफ बनाए। ग्राफ्स 1/x का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू x बना दिया, y इक्वल टू x का बना दिया, y इक्वल टू 1/x का बना दिया, 1/x+1 का बना दिया, mod x का बना दिया। बिकॉज मैंने एक किताब पढ़ी थी बस, और मैंने रिवाइज भी नहीं की थी, और उस किताब का नाम है ये। मतलब साइन इनवर्स एक्स का नाम है, ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने सर ये तो ना मुझे बेईमानी करनी आती है, मुझे बनाना आता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, लेकिन मैं बोर्ड पर नहीं बना सकता। मैं पेपर बना के फिर बोर्ड बना दूंगा। मैं कैसे? मैंने ऐसे किया बना करके इसको उल्टा कर दो, पेपर को उल्टे से देख लो। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बड़ा मस्त है, वो किताब में सिखाया गया है। उस किताब में सिखाया गया है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो साइन एक्स का बनाओ और पेपर को उल्टा कर देखो, अच्छा ये ग्राफ है, वो बना दो बोर्ड पे। तो आई मेड सो मेनी ग्राफ्स एंड ही टोल्ड मी बेटा जो जिसमें तुम वीक हो, तुमने 1 घंटे 40 मिनट तक हमें आंसर किया, वी आर प्राउड। उसने बोला था मुझे आज भी याद है। दैट इज वाई हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम क्लाइमेट साइंस करो। भाई चूल्हे में जाओ, क्लाइमेट साइंस कौन करेगा भाई? हाँ बेटा, क्योंकि क्लाइमेट साइंस इज लाइक अ डिफरेंट फील्ड। जो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था थर्मोडायनेमिक्स में, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स में बीटेक एमटेक किया हुआ है, ठीक है, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों में एक साथ किया मैंने। तो भाई साहब व्हाट आई मीन टू से इज कि मैथ्स, अगर तेरा सच में मैथ्स पैशन है, कितने लोग लगता है कि मैं मैथ्स में अच्छा कुछ करूँगा ज़िंदगी में, तो कम से कम मैथ्स की किताबें जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़। मेरा एक समय में मैं मैथ्स का भाई साहब अलग ही था, तो किताबें मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ लेना। ये किताब तुझे मिल जाएगी, नहीं मिले मुझे बताना, मैं किसी को दे दूंगा, वो ग्रुप में डाल देगा। मैं तो ग्रुप में डाल, बस 140 रुपये की है, कुल मिला के 140 किताब है यार, खरीद लो यार। 140 रुपीज़ के तो मोमोज खा लेते सारे तुम लोग। कौन सी किताब? प्ले विद, लिटरली इट इज प्ले, एंड देर आर ओनली मेरे ख्याल से 80 या 100 पेजेस है बस, इतनी पतली किताब है। और वहाँ पर मैंने देखा किताबें, मैं हर साल बोलता हूँ, हर साल बच्चे जाते हैं बुक बैंक पे कहीं पर भी, सर किताब लेनी है, 4 बजाय 4 किताब ले लेते हैं, बाकी उंगलियाँ पढ़ी जाती हैं। तो किताब इज़ ग्रेट। अगर आप मैथ से प्यार करते हैं तो मोहब्बत हो जाएगी मैथ से, लेकिन कोई बंदा नहीं चाहिए उसके लिए, तुझे खुद ही पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में पूरा एक 2 क्लासेस में केवल ग्राफ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दे, साइन, अगर तुम जेई का पेपर देखो, नीट का पेपर देखो, वो साले केवल ग्राफ पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये किसका ग्राफ है। तो भैया ग्राफ तो तभी आएगा जब तुम्हें ग्राफ की पूरी समझ होगी। अब ये सामने फॉर्मूले लिखे, मैं उन बच्चों से पूछूंगा जो दीपक सर और जिनके यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी गई है, राजेंद्र सर से पूछूंगा, ठीक है, चलेगा। तू कहाँ पढ़ रहा है? चलो बताओ भाई फटाफट सारे। एक मिनट दिव्य बेटा, कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक, 1 सेकेंड। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, हाँ या ना? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नहीं आया जी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको याद नहीं करना चाहिए बेसिकली, ए बी की जहाँ पर माइनस बी रख दो। हाँ अच्छा, साइन, मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्मली यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीवन। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूले में बनने के लिए बी की जहाँ पर आपको रखना है माइनस बी। वैसे तो आपको आता ही है, याद हो चुका है, तो आपको याद हो चुका है, ये दोनों फॉर्मूले याद हैं बेटा। ये भी तो और हलवा फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर कॉस ए कॉस बी, बेटा जहाँ पर माइनस होता है वहाँ प्लस आता है, जहाँ पर माइनस होता है वहाँ पर प्लस आता है, और जहाँ पर प्लस आता है वहाँ माइनस आता है। तो साइन ए साइन बी, ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, है ना बेटा। tan a प्लस tan a प्लस बी इज नथिंग बट, बता tan a plus tan बोल बेटा यश। on 1 minus tan a प्लस tan b, वेरी गुड वेरी गुड, 1 माइनस tan a tan b। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। चलिए फाइंड मी द वैल्यू ऑफ, अच्छा मैं tan a माइनस बी लिखना भूल गया हूँ, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला आसान है एकदम,
tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। इतने सारे फॉर्मूले आप, ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, देयर आर मेनी बेटा इसमें कुछ करना नहीं है, इसे याद करना है। मैं अगर तुम चाहते हो मैं समझा दूं, मैं समझा सकता हूँ, दैट इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन पहला और तीसरा तो आपको याद ही करना पड़ेगा। यस सर एक क्वेश्चन है, आपने cos a प्लस b का ही करवाया, cos a cos b माइनस, तो माइनस क्यों लगाया, प्लस माइनस ही होता है ना, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। cos a प्लस बी के फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आता है और माइनस वाले में यहाँ पर प्लस आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके भी प्रूफ्स हैं, पूरा कराए होंगे ना, सर ने कराए होंगे इसके प्रूफ्स। तो डेरिवेशन नहीं कराया तो कोई बात नहीं। देयर आर tan a का तो करा, sin a अपॉन साइन cos a कराया ना, sin a प्लस बी। क्या sin a प्लस बी का भी एक प्रूफ है? लेकिन वो जरूरत नहीं है अभी, यहाँ पर जरूरत नहीं है टाइम। लेकिन तुम सोचो कि sin a प्लस बी का प्रूफ कैसे किया जाएगा, बाय सिंपल यूजिंग पाइथागोरस एंड सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से वो प्रूफ होता है। ठीक है, ट्राई करो। अभी नहीं बेटा, वो दैट इज गोइंग टू टेक लाइक 20 मिनट्स, वो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम हाँ एक ट्रायंगल ले लो, उसमें एक बार एक एंगल ए बनाओ, फिर एंगल बी बना दो, बस। 10th क्लास में नहीं किया है, ये डिफरेंट सिनेरियो है। प्लीज गो अहेड एंड रीड इट, करो इसको, पढ़ के देखो। साइन ए प्लस बी का सीख लो कहीं से भी, और फिर ए माइनस बी का लगा के देखो। ठीक है भाई साहब, देख मेरा तरीका, मैं गलत मैं खुद ही मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। मैं बोलता हूँ ये फॉर्मूला ड्राइव करके आना चाहिए एक बार। सर ने नहीं कराया, उसका कारण ये कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्स, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर कॉन्फिडेंस कि मेरे को आता है, कि मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव करना आता है। यार नहीं आया तो मैं मुझसे अलग से पूछ सकते हो, सर से भी अलग से पूछोगे बता देंगे, सर से पूछ लो, सर से पूछ लो, बता देंगे, दोनों ही बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ जाऊँ, लिख रही, लिख जल्दी लिख, होगी बेटा, अभी तो बहुत टाइम है, 15 मिनट में सबकी नोटबुक चेक कर लूँगा मैं। और क्या, वो बेसिकली मैं उनकी छुट्टी कर रखी है आज, बिकॉज टुडे इज फादर्स डे। फादर तो मैं ही हूँ उनके, तो वो तो फादर भी नहीं, मैंने फिर भी छुट्टी मांग ली। मैंने कहा चलो छुट्टी, तुम्हारी छुट्टी, उनकी छुट्टी है, मतलब जो लोग मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मैंने आज छुट्टी दे रखी। क्यों नहीं बोल पाएंगे, रात पर जगाया उसने, बोला हैप्पी फादर्स डे बेटा, जगो आज। yesterday she was having some problem, तो रात भर she was like, जो मेरी बड़ी वाली बेटी है जिसका नाम है मिशिका, मिशी, वो बेसिकली बड़ी वाली का नाम है मिशिका, छोटी वाली का नाम है किशिका। तो मिशी ने कहा बेटा आज फादर्स डे, आज तुम फादर बनो, रात भर जगो। तो सुबह 5 बजे तक आई वॉज लाइक, लेकिन मुझे टेंशन हो गई यार, मैं रो रही थी ना, तो मेरे को समझ नहीं आया, ना मुझे समझ में आ रहा है, ना खुशबू को समझ में आ रहा है, ना मम्मी को समझ में आ रहा है कि क्यों रो रही है। बस रो रहे हैं, आज मूड है हमारा रोने का, चलो अब तुम, हम रो रहे हैं तुम भी रो, या तो तुम हमको टहलाओ, जब तक तुम तुम्हारे पैर चलेंगे हम चुप रहेंगे, तुम जैसे बैठोगे हम रोने लगेंगे। तो यही हुआ था। हाँ वही ऐसे किया ना, रात में जगा के। आगे बढ़े, वैसे उन्हें आइडिया रहता है कि ये संडे को कहीं जाता नहीं है, तो उसको उड़ा दो, सैटरडे नाइट दे, ये ऐसी करती हैं हर बार। वो मैं समझ रहा हूँ, तो अटेंशन ग्रैब केवल सैटरडे नाइट को क्यों होता है? हाँ मैं संडे को रहता हूँ, दे नो कि अभी संडे तो रहेगा ही रहेगा, आज रात में तो उड़ा के रखो भाई साहब। तो ये होता है, मैं आई हैव सीन लाइक लास्ट 3 वीक्स तो ऐसा ही हो रहा है। लास्ट वीक हाँ ठीक है, मजा आता है, हमको मजा आता है। आओ नाउ वी विल डिराइव दीज फॉर्मूलेस, वी कैन डिराइव दीज फॉर्मूलेस एंड आपको ये फॉर्मूले याद भी होने चाहिए, लेकिन हम डिराइव करेंगे। व्हाट इज sin 2a? इट इज 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है cos, हाँ बेटा हाँ, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों के डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। मैं एक करा दूं, कोई सा भी एक बोलिए, मैं करा दूंगा। साइन ए ठीक, मैं cos ए कराऊंगा, cos 2a कराता हूँ, क्योंकि cos 2a मुझे 3 और कराने हैं। ठीक है, टेंशन होगी तेरे को अभी से ही, तो बायो वाली ना, अरे होती टेंशन। cos 2a बेटा हो गया cos a प्लस a, बोल हुआ कि नहीं हुआ? यानी b और a बराबर है, ये हो गया cos a माइनस साइन a, बोलो बे। cos a इंटू cos a इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पहला फॉर्मूला। क्या बेटा? पहला फॉर्मूला। नाउ डू वी नो दैट कि cos स्क्वायर a
प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई? क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला नंबर 1 बेटा ये बहुत 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 बार यूज होगा, मतलब इट इज लाइक 10th क्लास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, भूल गई? ये प्रूफ तो नहीं कराऊंगा मैं, आता है ना? आता है ना? कोई बात नहीं, ठीक है। वो थीटा लिखा होता तो दिख जाता तेरे को, ऐसा होता है। आवर ब्रेन इज लाइक टेम्ड कि वो थीटा होगा तो 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन बेटा थीटा इज माई एंगल ए, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अब बेटा तीसरा देख, एक और फॉर्मूला है, दैट इज उस फॉर्मूले में मुझे साइन, यहाँ पर cos 2a को मैंने 2 साइन cos 2a का फॉर्मूला केवल साइन में निकाल दिया। अब मुझे cos 2a का फॉर्मूला केवल cos में आना चाहिए, जो आता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कैसे आएगा? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को रखो, साइन स्क्वायर को रखो, क्या इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। माइनस ने माइनस को मिलकर के क्या बनाया? प्लस। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 बार कॉस स्क्वायर ए इज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये फॉर्मूला बेटा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ये फॉर्मूला आपको इतनी बार, अभी बस अभी जैसे ही हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन खत्म करेंगे और वेक्टर्स में जाएंगे, वहाँ पर ये सारे फॉर्मूले तो नहीं, बट कॉस के और साइन के फॉर्मूलेज एक्सटेंसिवली यूज होंगे। एक्सटेंसिवली बेसिकली ये 3, ये कॉस के सबसे ज़्यादा यूज होंगे। टैन और साइन के तो शायद हमें यूज़ नहीं करने पड़ते, बिकॉज वेक्टर के फॉर्मूले में केवल कॉस आता है। वेक्टर के फॉर्मूले में कॉस आता है, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और क्रॉस करेंगे तब साइन भी आएगा। ये फॉर्मूला डिफिकल्ट तो नहीं है यार, इनमें से कोई सा भी, हर मतलब मैक्सिमम में आएगा, जिनको आपको कॉस का एंगल निकालना आना पड़ेगा। तो कई बार ये यूजफुल होते हैं, कई बार अच्छे बनते हैं क्वेश्चन। इस पर छाप चुके हैं तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा। यस ठीक है, ये सारे आते ही होंगे। अब आप क्या करेंगे? cos 3a का होमवर्क है मेरा, cos 3a और sin 3a मेरा होमवर्क है, आप इसको करेंगे प्लीज। cos 3a एंड sin 3a आर योर होमवर्क, निकाल लोगे, कुछ नहीं करना। cos 3a को क्या लिखोगे? a प्लस 2 है, खत्म है। फिर cos 2a का फॉर्मूला लगा देंगे और एक आंसर मिल जाएगा। चलो ये क्या 2 बार क्यों आ गया था? अच्छा मैं ही कॉपी कर रहा हूँ, ऐसा हो गया होगा। नाउ ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, आपके पास 5 मिनट है। 5 मिनट बहुत हो गया यार, मतलब लाइक 2 मिनट है, 2 मिनट यार। क्या चाहता बोलना? sin 120 हो गया, sin 60 into 2 equals to 2 साइन। क्यों ऐसे करना यार? तू ये क्या कर रहा है? साइन 120 का आंसर से निकाल रहा है। साइन 2 into 60, 2 साइन 60 cos 60, फिर और क्या सोचा ही नहीं। सही है, करने का तरीका बेटा, मैथ्स में करने का कोई एक तरीका होता ही नहीं है, बेस्ट पार्ट है। कम से कम 4-5 तरीके होंगे। तुम लोगों ने जनरल इक्वेशन ही पढ़ ली, अभी पढ़ोगे ना, वो मज़ेदार है। ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़नी चाहिए बेटा, एकदम डिटेल में। हेलो, हाँ जी जी मैम। मैम आप मिल सकते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच में अवेलेबल हूँ मैं, उस समय आप मिल सकते हैं मुझसे मेरे लोकेशन पे आकर के। शिवालिक नगर में P252 में। ओके ओके, 3 से 4 के बीच में। ओके हाँ बच्चे, रिवा क्या बोल रही बेटा? सर इसको रेडियन में निकालना है। नहीं, रेडियन में नहीं निकालना है, इसको मैं बहुत मारूंगा तुम लोग को। 360 प्लस 30 साइन 360 प्लस 30
क्या वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट? Yes, sin 30. साइन 30 की वैल्यू 1/2. 1/2 क्या बोल रहा है? √3/2 कौन बोल रहा है इसको? क्यों? तू बता क्या आएगा? बता। ये 60 कैसे हो गया? ये वाला ये वाला बोला, कौन सा बोल रहा है? ये बता। -1/2 कि +1/2? 360 प्लस फर्स्ट में आ गया बच्चे, और फर्स्ट इज साइन ऑल पॉजिटिव। रुक जा, टेंशन ना ले, जो बायो वाले टेंशन ना, बेटा देख डरना नहीं है। हम मैथ्स वाले को टेंशन होगी तो तुम चुल्लू पर पानी लो और पी लो। बायो वाली है तू, मैथ्स वाली है। ओह, कहाँ पढ़ रही है मैथ्स अभी? ठीक है, अभी देख मैं बोल रहा हूँ कि अबे कई लोग ना, कई लोग खुश होने लगते हैं, सर आज यहाँ पढ़ रहे हैं और जो सर बोल रहे हैं बार बार पूछ के वो हम बता नहीं पा रहे। डोंट थिंक अबाउट दैट, समय आएगा। शी इज ऑल्सो वेरी गुड फाइन टीचर। तो भैया अभी वो अलग पढ़ा रही है, मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डिफरेंस है। तो इन लोगों ने वो पढ़ रखा है, तुम लोग अभी पढ़ जाओगे, लेकिन तुम लोग के लिए बेस्ट होगा वो पढ़ा रही होंगे, सब आता हो फायदा, ये तो हमको मैम आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो इन लोगों के साथ भी ऐसा होगा अभी, क्योंकि अभी मैं इसके बाद बाइनोमियल पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो कभी ना कभी तो वहाँ पढ़ेंगे ना, बोलेंगे ये तो पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है लेकिन बहुत कम पार्ट, उसमें बहुत डिटेल है। एक चैप्टर है बाइनोमियल एक्सपेंशन, नाम सुना है? उसमें इंटीग्रेशन भी होता है, ये नहीं सुना किसी ने, वो कोई क्वेश्चन भी नहीं कराता। बाइनोमियल के अंदर इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, अभी देख इनमें से सब तो आ गए होंगे। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा पढ़ रखा है क्या? माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू -1/2, बोलो। ये तो प्लस कॉस 60 इज इक्वल टू √1/2, हाँ या ना? इज इक्वल टू साइन 60, नहीं बताऊंगा कैसे, इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू साइन, ध्यान देना 4 इंटू 4 नहीं 360 कर ले, 360 प्लस माइनस क्यों यार 360। क्या पूरा एक चक्कर घूम गए कि नहीं घूम गए? क्या अब 360 प्लस 30 इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट और नॉट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, यानी कि प्लस साइन 30 इज इक्वल टू वाह वाह 1/2 नहीं आया। अब ये क्या बकवास है, 20π/3 कहा करे है? बारह सौ निकाल ले, पूरा सॉल्व करो। ये साइन 1200 कर रहा है ऐसे, 1200 हो गया। अब आ गया बेटा साइन 1260 आ रहा है ये पूरा। 360 इंटू नहीं 360 इंटू 6 नहीं होगा, 4 होगा। 360 इंटू 4 0 4 4 जा कितना बता रहा हूँ, 6 0 4 1 1200 से ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा हो गया। 3 से करें 0 8 1 10 80, अब ये काफी पास है। सर 120 तू कैसे कर रहा है बता, मुझे बताना बेटा। देख क्या देख 1200 तो हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल पाए? 20π/3 बच्चे यही है ना क्वेश्चन। 20π/3 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 20/3 इंटू 180 पाई होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा फील आता है डिग्री में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 60 जा 180, ये हो गया 1200। बेटा 1200 से पहले 360 के सर्कल बनाने, 1200 से पहले 360 के चक्कर बनाने, हाँ कि ना? अब सुन बेटा, 1200 से पहले के 360 के चक्कर हो गए 1080 प्लस 120। और समझ इसको ऐसे लिखा कर, साइन 3 इंटू 360 प्लस 120। बोल सही लिखा है मेरे बच्चे? 3 इंटू 360, एक 360, 2 360, 3 360 जब हो गए
तो वापस से कहानी शुरुआत पे आ गई। शुरुआत मतलब ये वैल्यू साइन 120 की है और साइन 120 आपको निकालना आता है, शायद इसमें नहीं निकाला √3 बाय 2। पहले 1 मिनट रुक जा बेटा, तेरे को अब समझ में आया कि तो गलती क्या कर रहा था? ऐड नहीं करना है। हाँ, कोई बात नहीं बच्चे, मैं तो सिखा रहा हूँ। 390 बहुत डिफिकल्ट है, आखिर 390 तो बहुत ही डिफिकल्ट था ही नहीं, वो तो आसान था। अब ये डिफिकल्ट हो गया, लग रहा है ना डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। एक बात है, तुझे करना क्या है, तुझे पहले एंगल में डिवाइड करना, कर लेगा डिवाइड, डिग्री में डिवाइड बना ले इसको। अब तू देख उसे 360 से डिवाइड करके, तो 1200 को 360 से डिवाइड कर, 360 अब 0 120 को 36 तो 3 जा रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 6 18 8 1 3 3 9 108 यानी कितना आ गया 12, 0 काटे हैं, यानी 360 इंटू 3 करना है प्लस 120 करना है, 360 इंटू 3 प्लस 120। तो जब भी 360 का मल्टीपल होगा ना तो चक्कर पूरा घूम गया, ट्रिग्नोमेट्री वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है। एक चक्कर के बाद पूरा चक्कर वापस से वैसे ही घूमना है। तो अगर मैंने बोला 360 इंटू 120, यहां पर आ गया कोई भी मल्टीपल जो कि न्यूमेरिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं 2.5 इंटू 360 कर दिया ना, 360 के मल्टीपल में प्लस 120 आ गया, तो मतलब अब सीधे सीधे साइन 120 निकालना है। अब वो तो जाता है, क्या कर रहा है, साइन 120 तुझे निकालना आता है? हाँ बेटा, और साइन 120 प्लस होगा कि माइनस होगा? तो फिर सही है ना यहाँ तक? एक और दूँ इस टाइप का है? पहले तो समझ नहीं आया, अरे भाई चौथा भी नहीं आया। गुड वेल मैन, हेलो हाँ अभी मेरी क्लास चल रही है, अभी थोड़ा बिजी हूँ मैम, मैं अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैंने क्या बोला बेटा? फिर आओ, माइनस पे भूल मत जाओ, सिखाया था मैंने, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस 30 इज माइनस साइन 30, साइन 30 इज आधा, तो माइनस आधा। कॉस ऑफ माइनस 60 या माइनस थीटा में एंगल खा जाता है, माइनस साइन कॉस खा जाता है, तो कॉस ऑफ माइनस 60 इज कॉस 60 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये आपने 2 दिन से कर रहे हो, नहीं बताऊंगा। यहां पर कॉस 390 में, साइन 390 में दिक्कत है, कोई भी एंगल अगर 360 से बड़ा हो तो हमेशा उसका चक्र पूरा करो, चक्र मतलब 360 उसका पूरा करो। तो ये तो आसान है 390, क्योंकि इसको पूरा करना बहुत आसान बात है। आपने क्या बोलना है, साइन 360 प्लस 30, यही हुआ ना बेटा? अगर 360 आ गया है तो जो भी आया आंसर पूरा का पूरा साइन 30 वही आ जाता है। अगर चक्कर पूरा हो गया तो आंसर, पूरी कहानी फ्लैशबैक में जो थी खत्म हो जाती है और एक नया एंगल बन जाता है। तो साइन 360 प्लस 30 हो जाए, कॉस 360 प्लस 30 हो जाए, या टैन 360 प्लस 30 हो जाए, थीटा हो जाए, वो सारे के सारे साइन कॉस टैन बन जाते हैं। वो 360 ही नहीं, वो n इंटू 360 हो जाए, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, कितनी भी नंबर हो जाए बेटा, नेचुरल नंबर 360 हो, 720 हो, 1080 हो, या जो अगला होता है वो हाँ। तो मैंने क्या बोला कि सबके लिए एप्लीकेबल है, इवन होल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए भी होल नंबर 0 कर दे, 0 इंटू 360 इज इक्वल टू 0 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओनली। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, तो डरना नहीं है, डरना प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चे। ये साइन 1200 तो निकाल लोगे ना, ये 1200 आ गया, कोई रॉकेट साइंस। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लेना है अब अगला, हाँ टाइम नहीं है, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे ये तो। अब कल हम पढ़ेंगे कल नहीं मतलब परसों पढ़ेंगे मैक्सिमा कैसे निकालना है, मैक्सिमा वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन। ये क्वेश्चन है, होमवर्क में लिखो ये क्वेश्चन, ट्राई करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस? आता है, पढ़ रखा हुआ सर इसका आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू रहेगी √a² + b² और मिनिमम वैल्यू रहेगी -√a² + b²। अच्छा वेरी गुड, कैसे? सर कैसे भी
सर इसका वो करना पड़ता है तरीका। वेरी गुड, किससे? वेरी गुड, उसके बाद ट्रायंगल बनाएंगे, 5 बनाएंगे और खेल खत्म। वही हम सीखेंगे, वही हम सीखेंगे। आप लोग को आता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, आता है। क्योंकि बेटा देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बट ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा ये फिजिक्स, मैथ से ज़्यादा ये फिजिक्स में यूज आता है। क्योंकि ये बोलता है मैं SHM की इक्वेशन हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं इक्वेशन हूँ। ऐसे कोई देखा ना वो पेंडुलम चलते हुए, ये बोलता है मैं भी सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन हूँ। जोड़ो जरा, अब जोड़ोगे तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमा कितना आएगा, और तभी आएगा जब तुझे ये सीखना आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, आता होगा, बहुत सिंपल, मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इन लोगों ने सीख रखा हो बेटा, क्योंकि जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट जहाँ पे सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ, आगे मतलब छुट्टी नहीं है। आई विल नाउ गेट फॉर नोटबुक चेकिंग। ऑनलाइन वालों तुम्हारी, सुन लो मेरी बात सुन लो, ऑनलाइन वालों बेटा तुम्हारी नोटबुक मैं रुद्र को बोल रहा हूँ, वो कैसे चेक करेगा मुझे नहीं पता, वो तुमसे बात करेगा और होता है मोबाइल पे या वीडियो कॉल पे चेक करेगा, ठीक है। ठीक है ऑनलाइन वालों, तो मैं लिस्ट उसको दे दूंगा। आज के लोग जो लोग ऑनलाइन हैं उनकी लिस्ट मैं उसको दे दूंगा, फ़ोन नंबर उसके पास अवेलेबल है, वो देख लेगा। ओके है ऑनलाइन वालों, बाय बाय। कौन है टेबल? सर यस बेटा। सर फिजिक्स की चेक करेंगे वो? बेटा और किसकी चेक करूंगा मैं, केमिस्ट्री की? बेटा मैं तो फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ ना, भूल जा 10th खत्म हो गया, अब केवल और केवल फिजिक्स की कॉपी चेक होंगी मेरे क्लास में। आज ही कराता हूँ, एसी नहीं चल रहा वहाँ पर। ऑनलाइन वालों बाय बाय।